हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी में है आपके चैप्टर नंबर 5। इसमें आपके बताया है जो ये कविता है बहुत ही सुंदर अच्छी है। इसमें आपके नदी के बारे में बताया गया है कि भाई किस प्रकार नदी जो है निरंतर बहती रहती है और इसके साथ में प्रेरणा देती है कि भाई व्यक्ति को कैसी भी बाधाएं आती है, किसी भी प्रकार के जीवन में मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, फिर भी उनको पार करके उनको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि नदी जो है कल कल छल छल बहती सरिता, सरिता यानी नदी, ठीक है। तो जो नदी जो है निरंतर बहती रहती है और इसमें सुंदर प्रकृति का जो चित्रण किया हुआ बहुत ही सुंदर है, ठीक है। इस कविता के लेखक जो हैं श्री निरंकार देव सेवक जी, ठीक है। तो मैं ये कविता आपको पढ़ूंगी और साथ में इसका जो अर्थ भी है आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। कल कल छल छल कल कल छल छल कल कल छल छल बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। इसमें कवि ने जो नदी के बारे में बताया कि भाई नदी कहती है कि भाई जो ये कल कल छल छल जो है नदी के बहने की जो ध्वनि है, जो नदी जब बहती है तो ये जो स्वर जो निकलता है कल कल छल छल का, उसी का बता रही है कि भाई कल कल छल छल बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। यानी कि यह जो कल कल छल छल की जो ध्वनि है ये इसके बारे में बता रही है कि भाई मैं अकेली ही लहरों में उठती हूँ और गिरती हूँ और गाती हूँ। जो ये आवाज़ है ये गाती है और बहती जाती है। नदी अपने बारे में बता रही है। उसके बाद में है आपके सेकंड पैराग्राफ में है, मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर, मेरी गति को कम कर न सके बिहड़ वन दुर्गम गिरी गह्वर। यानी कि इसमें बताया है कि भाई नदी कहती है मेरी गति को कब रोक सके, यानी कि जो नदी की जो गति है, स्पीड, जो बहाव का जो स्पीड है वो बता रहे हैं कि गति कि कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर। यानी कि जो बड़े बड़े विशाल पर्वत जो है, पथ यानी मार्ग, रास्ते में आकर कब रोक सके, मेरी गति को कम ना कर सके। यानी कि वो बता रही है कि भाई मेरी जो मेरे मार्ग में पर्वत विशाल आकर भी मेरी गति को कम न कर सके बिहड़ वन दुर्गम गिरी गह्वर। यानी कि बिहड़ वन यानी कि जो उबड़ खाबड़ जो वन है, दुर्गम, यहाँ पे दुर्गम शब्द आया, इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर बड़ी कठिनाई से पहुँचा जाता है। दुर्गम गिरी, गिरी यानी पर्वत, यानी कि जहाँ पे कठिनाई पर चढ़ा जाता है, पहुँचा जाता है वह पर्वत। और गह्वर यानी कि जो अंधेरा स्थान है या जो गहरा और अंधेरा स्थान जो होता है उसके बारे में बताया गया है कि भाई चाहे वह बिहड़ वन हो, चाहे दुर्गम गिरी हो, गह्वर हो, गहरा हो, अंधेरा हो, या जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाता है, कोई भी हो, मेरी गति को कम न कर सके। मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर, मेरी गति को कम कर न सके बिहड़ वन दुर्गम गिरी गह्वर। नदी अपने बारे में बता रही है कि भाई कोई भी है मेरी गति को नहीं रोक सके, चाहे वह विशाल पर्वत हो या फिर वन या फिर दुर्गम पर्वत, ठीक है। उसके बाद में है, पाषाण शिला आती मेरे फूलों के संग में कंटक बन, मैं उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रखर। यानी कि बता रही है कि नदी की भी पाषाण शिला, जो पत्थर की जो शिला, बड़ी सी शिला जो होती है पत्थर की, वह आती मेरे फूलों के संग में कंटक बन। जैसे कि फूलों के साथ में कांटे भी आते हैं, वैसे ही बता रही कि भाई फूलों के साथ में कांटे और एक बड़ी सी शिला जो भी आती है, पर उन्हें देख कर ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रखर। यानी कि चाहे वो पत्थर की बड़ी शिला हो या फिर फूल के संग कांटे हो, कोई भी आए, फिर भी मेरा जो है प्रवाह यानी कि बहाव जो है, वेग यानी कि जो इसका बहाव जो है, इसका तेज बहाव, वह कभी भी नहीं ठहर सकता। बोल रही कि कब ठहरा मेरा वेग प्रखर, यानी कि जो भी है रास्ते में कुछ भी आए, लेकिन मेरा जो है वेग जो है नहीं रुक सकता।
उसके बाद में है अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। इसमें नदी कह रही है कि भी मैं अपने पथ की बाधाओं यानी कि इसके जो मार्ग में उसके रास्ते की जो बाधाएं यानी कि मुश्किलें हैं उसको मैं ठुकराती जाती हूँ। यह जितनी भी बाधाएं आती है उसको ठुकराती हुई बहती जाती है। मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती, यानी कि इसकी जो लहरें हैं उसमें वह उठती जाती है, गिरती जाती है और गाती है। क्या गाती है? कलकल छलछल की जो ध्वनि है उसको वह गाती जाती है और बहती जाती है। मेरे तट पर जाता है जो कोई प्यास बुझाने को, मैं उसकी तृष्णा के मरु पर मधु बरसाती बहती जाती। नदी कहती है तट यानी किनारा, अब कहती है मेरे किनारे पर जो जाता है प्यास बुझाने को, मैं उसकी तृष्णा के मरु पर मधु बरसाती बहती जाती। जो कोई भी इसके किनारे पर जाता है प्यास बुझाने को, यह उसकी तृष्णा यानी कि उसकी प्यास को, प्यास के मरु यानी जो रेगिस्तान वाला स्थान होता है ना, उस प्रकार का जो उसकी प्यास होती है उसको वह उसकी प्यास जो है उसकी बुझाती जाती है और मधु बरसाती हुई बहती जाती है। ठीक है, उसके बाद में मैं ऊंच नीच का भेद चला विद्रोह सिखाऊं क्यों जग को, मुझको महलों से वैर नहीं, मुझको कुटिया से प्यार नहीं। नदी कहती है कि भाई मैं ऊंच नीच का भेद यानी कि जो भेदभाव जो होता है, कोई अमीर गरीब का भी भेदभाव रखते हैं, अलग अलग भेदभाव रखते हैं, उसी प्रकार से नदी कहती है मैं ऊंच नीच का भेदभाव चला विद्रोह सिखाऊं क्यों जग को, जग में क्यों किसी को विद्रोह सिखाऊं, एक दूसरे का विद्रोह करना क्यों सिखाऊं। मुझको महलों से वैर नहीं, यानी कि जो महलों में रहते हैं, महलों वाले हैं, उनको उससे कोई वैर यानी दुश्मनी नहीं है, और मुझको कुटिया से प्यार नहीं, और जो कुटिया में रहते हैं गरीब हैं उनको उससे प्यार नहीं है। ये बात इसलिए कही है नदी ने क्योंकि यहाँ किसी को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं सिखाना चाहती है, क्योंकि इसके लिए दोनों ही एक समान है, चाहे वो महलों में रहने वाला हो चाहे वो कुटिया में रहने वाला हो। नहीं महलों वाले से इसकी कोई दुश्मनी है और ना ही कुटिया में रहने वालों से इसको कोई प्यार है। मैं एक भाव से दोनों में सुख बरसाती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में गिर गाती बहती जाती। नदी कहती है कि मैं एक भाव से दोनों में, यानी कि चाहे वो महलों में रहने वाला अमीर हो चाहे वो कुटिया में रहने वाला हो, सुख एक भाव से दोनों में, यानी कि दोनों को एक ही भाव से सुख बरसाती है बहती जाती है। मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। ठीक है, यह जो कविता है इसमें बताया है कि भाई एक तो नदी के बारे में बताया है, जो नदी जो है ये जो कवि है श्री निरंकार देव सेवक जी, इन्होंने नदी के बारे में बताया गया है कि भाई जिस तरह नदी जो है निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति को कैसी भी बाधाएं आ जाए, जीवन में कैसी भी मुश्किल आ जाए, उसको निरंतर चलते रहना है। और जो इसमें एक बात बताइए कि भाई नदी जो है एक भाव से, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, एक भाव से दोनों की प्यास बुझाती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बताया है कि भाई वह ना किसी से प्रेम करती है, चाहे वो अमीर गरीब किसी भी कोई भी हो, तो ये प्रेम की भावना भी सबको सिखाती है। ठीक है, यह जो है आपकी कविता इतनी, इसके जो शब्दार्थ है आपको पढ़ने हैं, और ये कविता जो है आपको इसका उच्चारण करना है कविता का, और ये इसके जो शब्दार्थ हैं आपको लिखने और याद करने। ठीक है।